अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। क्रिकेटिंग एक्शंस को तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। एक वीडियो जो कि बनानी पड़ रही है, बहुत टाइम बाद ही सही लेकिन बनानी पड़ रही है, वो बेसिकली किसी क्रिकेट या फुटबॉल के सिनेरियो से नहीं है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, अभी फीफा वर्ल्ड कप सब देख रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। क्रिकेट में भी अच्छे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया जलील हो रहा है, सब सही। लेकिन जो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि मुझे बनानी पड़ रही है, वो है क्रिप्टो करेंसी के बैन होने के ऊपर। और क्रिप्टो करेंसी को जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहुम ने हराम करार दे दिया है, उसके ऊपर देखें भाई, मैं क्लियर करता चलूँ कि क्रिप्टो के बारे में इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ मैं भी नहीं जानता। ज़ाहिर सी बात है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम प्रॉपर्टी का, आप उसमें मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको बताने को तैयार हूँ। मैं क्रिकेट को जानता हूँ, आप उसमें पूछेंगे मैं उसमें आपको बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्रिप्टो मैंने कभी वो नहीं की। शुरू में बहुत स्टार्ट में कोशिश की थी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करने की, लेकिन थोड़ा लॉस हुआ तो मैंने वहीं क्वाइट कर लिया। उस वक्त मुझे हलाल हराम का पता भी नहीं था। खैर, उस वक्त हमारे उलमाए कराम और हमारे मुफ्तियान कराम हजरात जो है वो ख़ुद स्टडी कर रहे थे इस पर और चेक कर रहे थे कि वेदर इट इज़ हलाल और हराम। खैर, अभी 2 दिन पहले फ्राइडे वाले दिन हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा जारी किया कि क्रिप्टो का लेन देन, उन्होंने सारी करेंसी और सब कुछ, वो मैंने शेयर भी किया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि वो सब हराम है। हराम का मतलब ही यही हो गया मेरे भाई कि अब इसमें कोई गुंजाइश कुछ भी नहीं बचा। हराम है तो है। ये मुझ जैसे बेकार आदमी ने नहीं बोला है, ये हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बोला है कि भाई उनका रुतबा, उनका मुकाम जो है वो आज कुछ ऐसे लोगों को जिनको अपने माँ बाप का नहीं पता होता, वो भी मुफ्ती साहब पे बातें करते हैं। अबे ढक्कनो, तुम साले उनके जूते के बराबर नहीं हो। अब वीडियो में मैं यही बोल सकता हूँ भी यहाँ सबके सामने, मैं और कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई। अबे यार, इतने बेगैरत हो तुम लोग कि यानी तुम लोग को खुद नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, हम कैसे दुनिया में आए, ये तुम लोगों को पता नहीं है। और तुम लोग चले मुफ्ती साहब के ऊपर बोलने के लिए। अबे इंसान के बच्चे बनो भाई। वो मुफ्ती साहब जिनको दुनिया मानती है, जिनको अरब ममालिक, उसके बाहर के सारे दुनिया के कोने कोने में अगर इनका नाम ले लो, सिर्फ हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप नाम ले लें तो दुनिया वाले बोलते हैं बस सही है, इनफ इनफ इज़ इनफ भाई, इनका नाम आ गया बहुत है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कोई फ़रिश्ते हो गए या वो कोई एकदम अल्लाह माफ़ करे नबी हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, कि हम एकदम वो कि बस अगर मुफ्ती साहब बोलते हैं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। यार, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी दीन की खातिर, दीन की मेहनत की खातिर, और उन्होंने जो है वो सोच विचार के बाद ही तो फतवा दिया है। अब लोगों के एतराज़ात और बकवासात और उस पर फिर मेरे जवाबात। पहला एतराज़ कि भाई इस्लामिक बैंकिंग क्यों हलाल है। भाई देखो, इस्लामिक बैंकिंग और क्रिप्टो का अव्वल तो कोई कंपैरिजन नहीं। और उन्होंने जो फतवा दिया है उसमें ये उन्होंने कहा है कि देखो, जिस चीज़ की कोई एक्चुअल हैसियत नहीं है ना, वर्चुअल बेसिस पे और बस अजम्पशन के बेसिस पर हो रही हैं, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ, इंश्योरेंस और तकाफुल की। इंश्योरेंस हराम है क्योंकि उसमें पता है भाई किसी भी चीज़ में पैसा लगेगा। आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैंने आपको 20 लाख देने हैं तो देने ही देने हैं, भले कैसे भी करके दूँ। तकाफुल में ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे तबके को ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी, ये जाहिल तबका जो है फेसबुक पर और मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आया हुआ है जो आजकल, उनको नहीं समझ में आएगी। अब तकाफुल में क्या है कि तकाफुल में आपको पता होता है आपका एक एक रुपया कहाँ लग रहा है, कब आपको लॉस हो रहा है, कब आपको फ़ायदा हो रहा है, और जितनी वैल्यू उस टाइम की बन रही होगी वो आपको मिलेगी। कोई फिक्स नहीं है, गारंटीड नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो हो गया या बैटिंग ऐप्स हो गई या जो भी हो गया, बाइनेंस वगैरह, USDT, जितना कुछ हो गया, जो मुफ्ती साहब ने जिसको हराम कहा है, ये सब वर्चुअलिटी पे चल रहा है, सबका सब वर्चुअलिटी पे चल रहा है। और इस पर मज़ीद इन्होंने स्टडी करके, उन्होंने सोच विचार के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद उन्होंने फतवा दिया ना भाई। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों की दुम पे पैर रख दिया। अबे क्या सिर्फ क्रिप्टो रह गई थी दुनिया में कमाने के लिए, और कोई काम नहीं कर सकते? इतने नल्ले साले तुम लोग साबित हो गए कि क्रिप्टो बैन हो गई, हाय भाई हम मर गए भाई, और कोई काम नहीं है करने के लिए। आप लोग की क्रिप्टो से बाहर ही नहीं आ रही भाई। और यार देखो, एक बड़े मुफ्ती ने बोला है, ये कोई मैं बोल रहा हूँ ना, हम जैसे चलते फिरते आदमी ने नहीं बोला यार कि क्रिप्टो हराम है तो छोड़ दो, नहीं भाई, मुफ्ती साहब ने बोला है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई एक एतराज़ तो ये कि भाई बैंकिंग, इसका मैंने क्लियर कर दिया। अब एक एतराज़ ये आता है कि भाई पहले वो लाउड स्पीकर हराम थे, फिर वो इंटरनेट भी हराम था, यूट्यूब भी हराम था, आज सारी चीज़ें हलाल कैसे हो गई। भाई देखो, अव्वल तो कभी ये चीज़ें हराम रही नहीं हैं, उसके यूजेज पर होती हैं, ठीक है, उसके यूजेज पर होती हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन उससे पैदा हुई भी बेटी तुम्हारे लिए हराम है, सही है ना। तो इसी तरीके से अंगूर तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन अंगूर से बनी शराब तुम्हारे लिए हराम है। अब कर दो बकवास, नहीं भाई अंगूर से ही तो बनी है, मैं तो पीऊँगा, जाओ पी लो। तो देखो, इतनी स्टडी जो कि आप और मैं माजरत के साथ नहीं करते, हमें पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, हम भी एवं लोग हैं। तो भाई जब हमें कुछ नहीं पता होता ना, और एक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी,
तो हमें सवाल करना ही नहीं चाहिए कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, साबित करो। लाउड स्पीकरों पे गाने चलते हैं, लाउड स्पीकरों पे म्यूज़िक होता है, सब कुछ होता है, इस वजह से लाउड स्पीकर हो रहे हैं, इसका ये इस्तेमाल हराम है। इंटरनेट पे जो जो चीज़ें हो रही हैं आजकल और होती हैं उस वजह से कहा जाता है भाई इसका ये इस्तेमाल हराम है, ठीक है। फिर ये आ जाती है चीज़ यूट्यूब और ये सब कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक दामद बरकातुम उनका क्लिप चल रहा है कि भाई यूट्यूब हराम है। भाई वो यूट्यूब के ऐड की कमाई को उन्होंने हराम बोला था। आप लोग की पता नहीं क्यों सुलग जाती है, ऐसा लगता है चलते तवे पे आपको किसी ने बगैर चलवार के बिठा दिया हो। किस लिए भाई, क्यों? टॉपिक चेंज है, सही है, मैंने क्रिकेट पर बात करनी चाहिए मुझे, लेकिन भाई एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी और एज अ कराची में रहने वाला मैं बात करूँगा, लाजमी करूँगा भाई, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भाई हम भी अब लोग समझते हैं कि एकदम ही कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है यार। हम भी दिन में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं यार, तरह तरह की चीज़ें आ रही होती हैं और यार बहुत सी चीज़ें मेरे काम में कोई बोलेगा ना यार ऐसा नहीं है, वैसा है, यूँ है, फला है, तो मैं उसको समझाऊंगा, बोलूँगा देखो आपने इसमें वक्त नहीं लगाया, आपने इसको पढ़ा नहीं, आपने इसको सीखा नहीं, आपको नहीं पता, आप नहीं बोलो। लेकिन जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी लगा दी पूरी, और भाई उनको क्या है, उनके पास किसी चीज़ की कमी है, वो क्यों हराम करार देंगे अपने बैठे बैठे? बहुत स्टडी के बाद पता चला ना भाई कि क्रिप्टो हराम है। अभी भी अगर कोई करता है तो वो अपना नुकसान कर रहा है खुद। चांद की मिसाल ले लो भाई, रुवत हलाल कमेटी हर दफ़ा चांद किस टाइम पर होता है आपको खुद पता है, ठीक है। अब चांद निकल रहे 11 बजे, आप रख लो अगले दिन रोज़ा, क्यों नहीं रखते? क्योंकि हाकिम में वक्त की अतात ज़रूरी है। अब अगर अगले दिन रोज़ा था भी तब भी उसका गुनाह आपको नहीं मिलेगा, और अगर नहीं था तो ईद हो गई, समझ रहे हैं? तो भाई देखें, एतराज़ात उठाना, बिला वजह की बकवासें करना, अपने हालात ठीक हैं नहीं, नमाज़ें ठीक हैं नहीं, नमाज तो पाबंदी से है नहीं, बाकी तो मैं बात की बात करूँगा ना, नमाज तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, वो हमारी आपकी तो टाइम पर है नहीं, सही है। नमाज़ों में हमारी स्ट्रेंथ है नहीं, और हम बात करने चले मुफ्ती हज़रात के ऊपर जिन्होंने दीन की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी और अपने आप को वक्फ़ कर दिया, और अल्लाह उनसे राज़ी भाई, अल्लाह उनसे राज़ी है। जब भी अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बेहतरीन नवाजा है और अल्लाह ताला आखिरत में भी उनका अच्छा हिसाब किताब करेगा इंशाअल्लाह। वो तो हमें आपको फ़िक्र की ज़रूरत है ना भाई कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो कहीं खड़े हुए नहीं है। होता है ना कि इसका तो हाल ही बुरा है, अबे हमारा तो हाल ही नहीं है तो बुरा कहाँ से होगा? तो ये जितने एतराज़ात हैं ये सब आप पकड़ो भाई, ये कचरे के डब्बे में फेंकता हूँ मैं, इसको लानत भेजता हूँ मैं ऐसे लोगों पे जो मौलवी हज़रात के ऊपर और इस तरीके के पेचीदा मसाइल के ऊपर अपनी राय देते हैं। भाई देखो, एक इख्तिलाफ होना है कि भाई इख्तिलाफ है, आप कह रहे हैं पूरे एक हाथ से मसा करने पे होगा, किसी के नज़दीक इतना भी इस हाथ के हिस्से से मसा कर लो तब भी होता है, ठीक है भाई। आप यूँ ऐसे नमाज़ पढ़ते हो, करते हो, नमाज़ पढ़ो भाई, हाथ ऊपर करके, हाथ छोड़ के, हाथ बांध के, हाथ कैसे करके नमाज़ पढ़नी है। तो क्या है कि ये इख्तिलाफात अपनी जगह, मैं आपको रोक नहीं सकता कि आप नमाज़ नहीं पढ़े, आप मुझे नहीं रोक सकते कि नमाज़ नहीं पढ़ो, ठीक है। रोज़ा रखना भाई, कोई 10 मिनट पहले अफ्तार कर रहा है, सहरी कर रहा है, कोई 10 मिनट बाद अफ्तार कर रहा है, रोज़ा रखो भाई, ठीक है, तुम्हारे उसमें यह कोई बात नहीं, फॉलो करो। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इतना एतराज़ करते हैं भाई। यार अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी, आज से बहुत टाइम पहले लोगों ने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को भी कितना बदनाम करने की कोशिश की, हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ लोगों ने कैसी कैसी बातें की। लेकिन क्या है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, खुद ही फरमा दिया अल्लाह ने कुरान पाक में। तो हम और आप कोई नहीं होते, हम और आप सिर्फ वो हैं कि भाई फॉलो करते हुए चलो और अल्लाह से मांगते हुए चलो कि अल्लाह बस इसमें हमारी इंप्रूवमेंट कर दे। खैर बहरहाल, जिसको भी बुरी लगी लगते रहे। क्रिकेट की वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द बहुत मैं बना के भेजता हूँ, जिसमें इंडिया को भरपूर तरीके से मारा इंग्लैंड ने, वो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम अपॉइंट हुए, वो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इसके बारे में भी बात करूँगा, और उसके बाद न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आगे स्टार्ट हुई है ये भी, और अब इंग्लैंड इंडिया के ODI स्टार्ट होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्ल्ड कप जीती, बहुत कुछ है, खैर वो अगली वीडियो में आएगा, अभी तो टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो इंशाल्लाह विल मीट यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।